किया, ये वाली वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये क्या थी, 1 + 3p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3p एज इट इज लिख दिया, ये 1 है, ये वहां जाके बॉर्डर पार से पार कराया कॉन्ग्रुएंस के पास, तो ये 2 - 1 हो गया, 1 है, साइन चेंज हुआ, -1 हो गया, तो हो गया mod, फिर mod 5, फिर 3p इज इक्वल टू 2 - 1 mod 5। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने क्या बताया, जहां पर भी आप हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, 3p 3l इज कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर 3p या फिर 3l या फिर 3t, कोई भी जब हम एज्यूम करते हैं उसके साथ कॉन्ग्रुएंट में 1 mod ऐसे मतलब कंडीशन आ जाए, तो वहां पर हमें एज्यूम करना है। जो भी हमारे पास एंटिटी है जो हमने एज्यूम की थी पहले, उस पर हमें 0 से पुट करते रहना है, 0 1 2 3 4 एज्यूम कर देना है, जब तक हमारी कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई नहीं होती। तो सबसे पहले क्या किया, p को हमने 0 पुट किया, क्या ये सेटिस्फाई किया, यहाँ पर कैसे सेटिस्फाई किया, 3 × 0, फिर 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हुआ, 5 डिवाइड बाय 0 - 1। तो इसे जब सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय -1। तो क्या 5 - 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो हमने फिर उसी तरीके से 1 के लिए एज्यूम किया, चेक किया, जो कि नहीं सेटिस्फाई हुआ। फिर हमने 2 के लिए सेटिस्फाई किया, 2 के लिए चेक किया, तो वो सेटिस्फाई हो गया। क्या सेटिस्फाई हुआ, जब हमने p की वैल्यू 2 पुट किया तो 3 × 2 6 हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। फिर यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 6 - 1, 6 - 1, तो 6 - 1 क्या हुआ, 5, एंड 5 डिवाइड्स बाय 5 को डिवाइड करता है, एंड हेंस इट इज सेटिस्फाइड। तो जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई किया और जिसके लिए हम पुट कर रहे थे, या फिर हमने यहाँ पर p के लिए पुट करे, तो हम क्या लिखेंगे इसे, p, फिर इस कॉन्ग्रुएंट टू का साइन लगाना है, फिर जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई किया उस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। जैसे 2 पे सेटिस्फाई किया तो 2 लिख देंगे, फिर मॉड, जो मॉड हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में भी रिसेंट में, वो मॉड यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर अगली इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई किया, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 5 मॉड का है तो 5 डिवाइड्स बाय p - 2 किया। फिर हमने यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो हमारे पास क्या आ गई, 2 + 5t, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 6 बन गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास p की वैल्यू आई, तो हमने देखा कि हम यहाँ पर p की वैल्यू x में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं, ये वाली p की वैल्यू। तो हमने उसे उठा के p में ये 4th इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जब हमने इसे 4th में पुट किया तो हमारे पास क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 + 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर p की वैल्यू थी ना, तो p को रिप्लेस कर दिया हमने 2 + 5t के, पुट ही किया, p को 2 + 5t पुट कर दिया। तो जब हमने पुट किया तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 प्लस ये 3 है, ये इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो सबसे पहले ब्रैकेट की इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 2 = 6, फिर प्लस 3 5 × 15t, तो ये हमारे पास चीज आ गई। फिर हमने यहाँ पर क्या हमारे पास है, 1 + 6 7 हो गया, फिर x इज इक्वल टू 7 + 15t, हमारे पास 7th इक्वेशन आ गई। फिर हमारे पास जब ये इक्वेशन आई तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट के लिए एज्यूम कर लिया था, फर्स्ट में हमने ऑपरेशन लगा रही है, सेकंड में हमने ऑपरेशन लगा रही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के, फिर हमने जो हमारे पास रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंस रह गई थी थर्ड, हमने उसके लिए चेक किया। तो थर्ड के लिए हम चेक किया कैसे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू 7 + 15t, ठीक है। तो हमने ये x की वैल्यू थर्ड में पुट कर दी, थर्ड कॉन्ग्रुएंस क्या थी हमारी भी, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, 17 + 15t इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो 15t इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7, ठीक है। और ये 8th इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर हमने आगे की इक्वेशन को फाइंड आउट किया, तो हमारे पास इसे सॉल्व करके, पिछले वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आई, 15t इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 7। फिर यहाँ पर हमारे पास फिर से वही कंडीशन बन गई जैसे कंडीशन अभी पीछे बनी थी, लाइक दिस। तो हमारे पास वैसी कंडीशन बनी, तो हमने क्या किया, हमने घबराया नहीं, हमने t के लिए पुट करना शुरू कर दिया, इस 0 1 2 3। तो हमने 0 पुट किया, सेटिस्फाई नहीं किया, 1 पुट किया, सेटिस्फाई नहीं किया, हमने 2 पुट किया, सेटिस्फाई नहीं किया, जब हमने 3 पुट किया तो वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो जब वो सेटिस्फाई किया तो हमने उसे क्या किया, हम t के लिए फाइंड आउट करे थे ना, t की वैल्यू को पुट करे थे, तो हमने t को ले लिया, कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट टू किस वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हुआ, जब t इज इक्वल टू 3 था। तो जब t पे 3 था तो हमने 3 को यहाँ लिख दिया, फिर मॉड, और हम क्या मॉड लेके चल रहे थे, 7 मॉड लेके चल रहे थे, तो हमने 7 एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, 7 डिवाइड्स बाय t - 3, मॉड 7 जो हमारे पास मॉड है उसे एज इट इज लिख दिया, और डिवाइड कर रहा है t - 3 को, इस एंटिटी के साथ माइनस कर दिया। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
दिस इम्प्लाइज जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, डिवाइड का जो फॉर्म है इसे हमने इज इक्वल टू की फॉर्म में बनाना चाहा, तो ये क्या हुआ, t माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया। जब हमने यहाँ पर क्या किया, t माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो जैसे 7 हम अकेला नहीं लिख सकते, तो हमने यहाँ पर एक अलग एंटिटी को क्रिएट किया। तो अलग एंटिटी हमने सेट क्या बनाया, एज्यूम क्या किया, l किया, और l को भी हमने पीछे वाले की तरह, जैसे यहाँ पर मैंने l के लिए, यहाँ पर मैंने t के लिए किया था एज्यूम, कहाँ किया था, हाँ यहाँ पर, जैसे t के लिए मैंने एज्यूम किया था, जैसे ये z सेट को बिलोंग करता है एंड t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, उस तरीके से यहाँ पर l के लिए किया कि ये z यानी कि इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करता है एंड l इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। तो फिर यहाँ जब मैंने ये चीज मेंशन की, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, t की वैल्यू निकाली। t की वैल्यू कैसे निकाली, 3 को बॉर्डर पार ले गए, यहाँ माइनस का था वहां जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया 3 + 7l। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की वैल्यू, t की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या इस t की वैल्यू को कोई पुट कर सकते हैं, जरूर। अब इस t की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 6th इक्वेशन में, जहाँ तो जब हम t की वैल्यू को, नॉट 6th, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें x में पुट करना है, ठीक है। तो जब हमने इसमें x में पुट किया, या ये इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 17 + 7 + 15t, कि मैंने वो वाली इक्वेशन को रीराइट किया था, ये वाली इक्वेशन को। तो जब हमने यहाँ पर इस t में ये वाली वैल्यू को इंप्लीमेंट किया, तो हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 7 + 15 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, 15 × 45 प्लस 7 5 15 7 जा 105l, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, 45 + 7 52 प्लस 105l। तो यहाँ पर हमारे पास 105 आ गया, जो कि हमने पहले रिमाइंड करके रखा था कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते करते ये 105 नहीं आ जाता, तब तक हमें चेक करते रहना है, इम्प्लीमेंट करते रहना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को। तो यहाँ पर हमारे लिए ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब 105l आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो अब उसे हम कॉन्ग्रुएंसेस की फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये ऐसे लिखा, कैसे लिखा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 52 है ये रिमाइंडर हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये जो 105 है इसे मॉड के साथ लिख देंगे और l को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो दिस इज दी फाइनल कॉन्ग्रुएंस। और ये कॉन्ग्रुएंस का क्या काम है, इस कॉन्ग्रुएंस को हम इन 3 कॉन्ग्रुएंसेस की जगह लिख सकते हैं। इन 3 कॉन्ग्रुएंसेस को लिखने की बजाय हम इस सिंगल कॉन्ग्रुएंस को लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि इसे कैसे करना है। इस तरीके से आगे के कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें आप खुद ट्राई करें। फिर मैं बाकी जो 1-2 कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा।